इश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ ये बातचीत जो है अमन के हवाले से कामयाब हो जाएगी, या अभी रखने और रुकावटें बाकी हैं? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सबुटाश कर सकते हैं इस पीस प्रोसेस को। देखिए रजा, ये जो है ना, जब इवन पीस टाइम के ऊपर ना जो खास तौर पे जो एकेडमिक एनालिसिस या एक्सप्लेनेशंस है, बिकॉज यू नो लाइक हम जब भी कोई चीज या किसी का आंसर कर रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन का नॉलेज सीख कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम बेसिकली जो है वो chaotic या अनसर्टेन सिचुएशन में हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ यू नो लाइक क्लैरिटी अबाउट व्हाट विल हैपन। क्योंकि असल में तो देखे ना, हाउ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, और उसके पीछे मोटिवेशंस क्या हैं, ड्राइवर्स क्या हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन आ जाए ना, वेयर टू, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यहाँ पे यानी अब तो ज़ाहिर है हर आदमी स्ट्रेटेजिस्ट बन गए इस जंग में खास तौर पे। लेकिन यू सी लाइक वॉर इस वक्त भी हो रही है, सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक टारगेटेड जो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि पावर प्लांट्स पे करेंगे, तो वो उसके अंदर फ्रीज आया है थोड़ा सा। तो इन द मिडल ऑफ अ वॉर व्हेन अ regime इज अंडर अटैक, और उसकी अपना डीकैपिटेशन भी अपना सेकंड टीयर तक हो चुकी है, तो जाहिर है आपको कम से कम पब्लिकली जो उनका एक्सप्रेशन नजर आएगा, दे हैव टू बी वेरी टफ, यू नो, दे वुड अपीयर लाइक कि भी वो बड़े इंट्रांसिजेंट है। लेकिन देखें, हैमरिंग और बैटरिंग जब हो रही होती है ना वॉर में, खास तौर पे दो पावरफुल मिलिट्री यू नो लाइक फोर्सेस की तरफ से, तो बिहाइंड द सीन्स भी फिर अपना कुछ डिस्कशन शुरू हो जाती है कि किसी तरह फर्दर बचा जाए और अपना एलाइज के साथ या फ्रेंड्स के साथ गुफ्तो शनीद करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से मेरा ख्याल अभी तक तो पोजीशनिंग हुई है, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि पब्लिकली वो करें। वो एक तरफ से 15 पॉइंट्स गए, दूसरी तरफ से उसका रिस्पॉन्स आया, नॉट एक्सेप्टिंग 15 पॉइंट्स बट सेइंग कि जी हम अपना निगोशिएट करने के लिए तैयार है, हम अपनी प्रपोजल दे रहे हैं। और फिर ये जो ट्रंप साहब ने वो 8 बोट्स और 10 बोट्स का जो हवाला दिया, और वो उसमें आपको देखे ना पाकिस्तान की कितनी कलीदी हैसियत आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तानी फ्लैग्स लगते हैं टैंकर्स के ऊपर, वो वहां से एक लाइन में गुजरते हैं, तो इसका मतलब है कि 3 वे कम्युनिकेशन जारी है। इधर IRGC से हमारे इंटेलिजेंस चीफ बात कर रहे हैं, या अपना फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं मिलिट्री क़यादत से, या सिविलियन साइड से भी अपना एक्सचेंज ही हो रही है। उधर हम साइमल्टेनियसली उसी वक्त पे हम कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, इवन परहैप्स डायरेक्ट डायलिंग विद ट्रंप आल्सो, बिकॉज ही इज आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक कि क्या आउटकम निकलेगा। तो ये जो अपना एक यू नो एब्सोल्युटली आप कह सकते हो कि थ्रिलर टाइप सिचुएशन है, जिसके अंदर यू नो कांस्टेंट कम्युनिकेशन है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है, उसके अंदर टर्की और इजिप्ट ऑब्वियसली फ्रॉम टाइम टू टाइम इसहाक डार साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब एंगेज करते हैं अपने काउंटर पार्ट्स को। सऊदी अरेबिया को कॉन्स्टेंटली टैप में रखा हुआ है, वो जाहिर है कि हमारा मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है अपार्ट फ्रॉम चाइना। लेकिन आप देख लो कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है इस वक्त सेंटर ऑफ डिप्लोमेसी है, या प्रोस्पेक्टिव जो पीस प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो जहां तक आपका क्वेश्चन था, मेरे ख्याल में public posturing aside, I think behind the scenes, intelligence, military और political diplomatic level के ऊपर I think intense communication दिन रात जारी है। डिस्क्लोज पाकिस्तानी अथॉरिटीज नहीं करती, टाइट लिप्ड है, और जाहिर है कि इट मेक सेंस। अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो जाहिर है वी शुड बी मोस्ट सीक्रेटिव अबाउट इट, बिकॉज आउटकम का अगर फेवरेबल आउटकम निकलता है तो हमें ही अपना शाबाश मिलेगी सारी दुनिया से। तो इसलिए, और फिर हम सिंसियर भी, हम कोई अपना इनसे फायदा हासिल नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करें। और ये रजा, ये पाकिस्तानी सोसाइटी का, पाकिस्तानी स्टेट का, मेरे ख्याल में इवन साउथ एशिया के रेफरेंस में भी यही एटीट्यूड रहा है पिछले 20-25 साल से। तो मुझे अंदाजा है, एक वक्त था 90s में कि जब जिहाद हो रहा था, वो कॉन्सिक्वेंस था अफगानिस्तान का, लेकिन हमने हमेशा पहल किया डिप्लोमेसी में ताकि साउथ एशिया में भी अमन आए।
ये मैं वापस उसके ऊपर आऊंगा कि जो हिंदुस्तान का जो एटीट्यूड है वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है। मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि जब एक इतना बड़ा मुल्क जो कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का कस्टोडियन होता है एक टाइम से, हिंदुत्व ने इनको इतना यानी एक ऐसा लागर इतना मरीज कर दिया है, यानी इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, चाहे वो अपना किसी किस्म का फाशिज्म हो, वो है ही अपना एक मेंटल डिसऑर्डर है। ज़ॉम्बीज क्रिएट कर देते हैं और वो उसके बाद अपना दे आर नॉट एबल टू और विलिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। द रियलिटी इज कि बांग्लादेश आफ्टर लीविंग पाकिस्तान like half a century, more than half a century ago, is coming back to Pakistan. ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, दूसरे कंट्रीज आप देख लें साउथ एशिया, तो लॉस किसका है भी? हमारे साथ आप वही अपना नेगेटिविज्म करोगे तो आपका अपना नुकसान है। अगर हम भला पीस लेके आ रहे हैं इस खित्ते के अंदर, तालिबान को थोड़ा सा स्मैश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टुपिडिटी और एक्सट्रीमिज्म, तो हम ये इस खित्ते के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर और भला साउथ एशिया के अंदर भी हम हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं। एक लिहाज से अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इस तरह का अपना बिल्कुल चाइल्ड लाइक और एब्सोल्युटली रिग्रेसिव एटीट्यूड, ये बड़ा अफसोस हुआ हमें देख के। जी, वो तो, और खुसूसन जयशंकर की बात को तो देख के और भी अफसोस हुआ। लेकिन इश्तियाक साहब, उनकी तो समझ आती है, जाहिर बात है, बीजेपी की हुकूमत है, हिंदुत्व, एंटी मुस्लिम उनका पूरा एजेंडा सियासत है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी इस पूरी चीज के ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो बिल्कुल ही झूठ है, कुछ नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान का तो काम एक मैसेंजर का है, मैसेंजर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, इसको सर पे दी। जरा उसके ऊपर भी कमेंट करें। ये तो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट वगैरह का होना हुआ था थियोरेटिकली, लेकिन यहाँ तो लगता है कि पारा पारा हो गया सारा काम। जी, वही बात है, दिमाग खराब हो गया ना लोगों का। देखे, जब अपना दिमाग हिल जाए ना किसी का, तो मेरे तो ख्याल में खास तौर पे उसमें अगर मजहबी कीड़ा आ जाए तो वो तो, मेरा तो थीसिस ये है कि भाई उसका कम से कम एक लाइफ टाइम के अंदर रिवर्सल कोई नहीं है। यू सी, फंडामेंटलिज्म ऑफ एनी काइंड या पॉपुलिज्म कह लो, वो चाहे इमरान खान का हो, नेतन्याहू का हो, मोदी का हो, ट्रंप का हो, ये वन वे स्ट्रीट है। खास तौर पे जब इसमें रिलीजियस लाइक एलिमेंट इसमें आ जाए जी, और वो वन वे स्ट्रीट ये है कि आप अपना फंडामेंटलिज्म की तरफ जा तो सकते हैं, इससे वापसी मुमकिन नहीं है। तो मैं समटाइम आई फील पिटी अबाउट अ सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन, कि वो एक पीरियड था कि एक पॉपुलिस्ट लीडर आया और उसने फिर रूल भी किया, फिर उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया और उसके बाद उसकी वो सजाएं हुई, अभी वो उसकी सजा भुगत रहा है। लेकिन देखें, दो इश्यूज होते हैं जब भी हम कोई चीज का एनालिसिस करें, खास तौर पे पाकिस्तान की अब ये डिप्लोमेटिक ग्लोबल रेलेवेंस ये टॉपिक है ना, तो ये एक नेशनल उसका है, ये स्टेट का प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये सोसाइटी का प्रोजेक्ट है ना, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमारा सबका स्टेक है, इंडिविजुअल का भी है, सोसाइटी का है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी रजा, इवन यानी अगर सिर्फ ये हाई स्टेक ये पॉलिटिकल ड्रामा साइड देखे, नॉलेज को पावर से थोड़ा सा अलहदा करके देखना चाहिए। एनालिसिस उसी वक्त अपना क्रिटिकल होता है या इंडिपेंडेंट होता है कि जब वो पावर से मिक्स ना हो। इसी तरह जो स्कॉलरशिप है वो पॉलिटिक्स से बड़ी डिफरेंट चीज है, तो स्कॉलरशिप को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। अब मैं देखता हूं कि लोग अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को इस फॉरेन पॉलिसी के इशू से मिक्सअप करके जो है ना एक अपना कैथारसिस करने की कोशिश कर रहे, और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार अपना कम से कम 6 दफा क्रिटिसाइज कर लो और 3 दफा अप्रिशिएट तो कर लो ना, एक दफा कोई मसला नहीं है।